हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज है 25 दिसंबर 2021 और 25 दिसंबर 2021 के डेट में जो छात्र गए थे एग्जाम देने आईटीएस सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उन सभी का आंसर की आ चुका है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसको सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के जो डेट में जो छात्र गए थे एग्जाम देने, उन्होंने बताया कि सर आज का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, कुछ टफ टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। साथियों जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसको बोला जाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर डी। जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा, ध्यान से बात को सुनिएगा, जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर डी मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि डीसी मशीनों में वे कौन दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। ए ऑप्शन विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, बी ऑप्शन ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, सी ऑप्शन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोला जाता है ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। ये जो होता है डीसी मशीन में ये दो बिंदु ऐसे होते हैं जो ब्रश संपर्क का प्रतिरोध आसानी से इनके द्वारा मापा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं साथियों वो एक आर्मेचर के सीरीज में जुड़े होते हैं। आर्मेचर के सीरीज में जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। बाकी आपको कंफ्यूजन करने के लिए आर्मेचर के समांतर में दिया गया ऑप्शन और शंट फील्ड के साथ दिया गया और यहाँ पर शंट फील्ड के साथ समांतर में दिया गया। लेकिन जिन छात्रों को जानकारी होगा ऑप्शन नंबर ए मारे होंगे, जिनको कंफ्यूजन होगा वो अदर ऑप्शन मारे होंगे। तो यदि आपने भी ए ऑप्शन मारा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन आज की डेट में पूछा गया था। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए इसमें पूछा गया था साथियों कि जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर जुड़ा हुआ है उस स्थिति में। जैसे कि ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन यौगिक जनरेटर और डी ऑप्शन स्वतः उत्तेजित जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको कंपाउंड जनरेटर के नाम से जाना जाता है। अर्थात हिंदी में बोलें तो यहाँ पर यौगिक जनरेटर जिसका नाम है, ये जो होता है उस जनरेटर का नाम है जो कि क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने सी ऑप्शन मारा होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। साथियों जनरेटर में जो ब्रश लगे होते हैं उसको बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं कार्बन और ग्रेफाइट। क्या बोला जाता है साथियों? कार्बन और ग्रेफाइट बोला जाता है। इस चीज का क्या बना जाता है? ब्रश बनाए जाते हैं। किस चीज में? जनरेटर में। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर युग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़ी क्षमता के जो डीसी जनरेटर होते हैं उसके युग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। साथियों इसमें उपयोग किया जाता है रोल्ड स्टील का। रोल्ड स्टील जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए इसमें मैं इस तरह क्वेश्चन कवर किया हूँ। मान लीजिए एक स्टूडेंट बोला है कि सर यहाँ पर डीसी से एडमोसेट से क्वेश्चन को पूछा गया था। कुछ छात्र कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर से पूछा गया, तो जितने भी डीसी से पूछे गए क्वेश्चन उसको मैं एक और कवर कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी पड़े।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन कठोर कम्यूटेशन कम करना, बी ऑप्शन नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, सी ऑप्शन विद्युत चुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है, डी ऑप्शन की क्षेत्र कुंडली की उत्तेजन धारा को घटाता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव को बेअसर कर देता है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का या मल्टीमीटर का या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का या केल्विन ब्रिज का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको केल्विन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है इसका उपयोग प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। किस चीज़ में? आर्मेचर वाइंडिंग पे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। पूर्ण पिच कुंडलन या अर्ध पिच कुंडलन या लंबी कोडेड वाइंडिंग या शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है शॉर्ट कोटेड वाइंडिंग। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका श्रेणी बी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है फील्ड डायरेक्टर विधि और यहाँ पर डाइवर्टर विधि, बी ऑप्शन देंगे टेप्ड क्षेत्र विधि, सी ऑप्शन वोल्टेज नियंत्रण विधि और डी ऑप्शन है आर्मेचर डायरेक्टर विधि। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है आर्मेचर डायरेक्टर विधि। ये आपका क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, लिफ्ट में हमेशा डीसी संचयी यौगिक मोटर का ही किया जाता है, लेकिन आपको कन्फ्यूजन करने के लिए सबसे पहले ही डीसी श्रेणी मोटर दे दिया गया है, क्योंकि सभी को मालूम है कि जो डीसी मोटर होता है, जो श्रेणी मोटर होता है, वो काफ़ी खतरनाक मोटर होता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले दे दिया कि सभी छात्र क्या करेंगे, ए ऑप्शन मार देंगे। लेकिन आपको समझना है यहाँ पर डीसी संचयी यौगिक मोटर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हम सही मारेंगे। अगले क्वेश्चन को आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया था कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यूरेका का या नाइक्रोम का या मैग्नीन का या कास्टेटाइन का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है यूरेका का। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। मतलब कि यदि कम्यूटेटर तेज चमक उत्पन्न कर रहा है तो इसकी रीजन क्या है। तो सबसे बड़ी यहाँ पर रीजन ये बनती है, यदि कम्यूटेटर चमक उत्पन्न करता है तो जो उसकी ब्रश की जो गति है स्थिति है वो गलत दिशा में इसको कसा गया है, ये सबसे बड़ी इसकी बनती है गलती है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्रों ने ए ऑप्शन मारा होगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन मेगर का, बी ऑप्शन ग्राउलर का, सी ऑप्शन मल्टीमीटर का और डी ऑप्शन ओम मीटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है ग्राउलर का। बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में कि त्रिकला प्रेरण मोटर में किस स्थिति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन शून्य भार गति को, बी ऑप्शन फुल लोड स्पीड को, सी ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए और डी ऑप्शन स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी की चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ए ऑप्शन ग्राउंड टेस्ट, बी ऑप्शन ध्रुवता टेस्ट, सी ऑप्शन निरंतरता परीक्षण और डी ऑप्शन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे।
आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा त्रिकला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है, जैसे कि ए ऑप्शन कापर की कमी, बी ऑप्शन घर्षण हानि, सी ऑप्शन हिस्टेरिसिस हानि और डी ऑप्शन भंवरधारा हानि। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको कापर की कमी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। तो आपूर्ति देने से पहले पोलरिटी टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि त्रिकला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मेगर का या मल्टीमीटर का या सन टाइप ओम मीटर का या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जिन छात्रों ने ऑप्शन नंबर ए मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें पूछा गया था साथियों कि 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें उपयोग किया जाता है साथियों बी अर्थात रोटर स्टेट स्टार्टर का, जो कि ऑप्शन में आपको बी देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।